हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 180 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है निफ्टी। ऊपर में गया था कुछ 930 430 35 तक गया था। और वहां पर जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उसका पीसीआर है वो 1.5354 के आसपास आ चुका था। तो बीइंग पीसीआर ओवरबॉट मार्केट में एक सेल वी मे एक्सपेक्ट बिफोर द आउटकम ऑफ बिहार इलेक्शन। कल थर्सडे है, सेंसेक्स का एक्सपायरी है, साथ ही जो है सुबह सुबह ही जो है आपको एग्जिट पोल आ जाएगा, कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। अब एग्जिट पोल बताने वाली जो सोर्स है वो क्या है? वो मीडिया है। राइट, हम मीडिया के जरिए ही एग्जिट पोल को देखेंगे। और यही मीडिया ने बेचारे जीते जागते सेलिब्रिटी को पहुंचा दिया ऊपर। और वो खुद आज एक मैंने उसका एक मेम देखा, उनका मतलब कि वो खुद जो है अपनी ही डेथ की न्यूज देख रहे हैं टीवी पे। रियली शेमफुल यार, आई मीन टीआरपी के लिए ये लोग इतनी हद तक गिर सकते हैं, एंड नाउ वी आर फोर्स टू बिलीव दिस स्टूपिड मीडिया। क्या करें, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, और कोई सोर्स नहीं है। सब सब डिपार्टमेंट यहाँ पे बिका हुआ है। भक्तों को कुछ नहीं समझेगा किस हद तक वो लोग एक्चुअली में बिक चुके हैं। चलो कोई बात नहीं। तो मार्केट पे आते हैं, 25,875 की क्लोजिंग आई है, 180 पॉइंट प्लस में मार्केट बंद हुआ है। ओके। तो अब कल मैंने एक सेल कॉल दिया हुआ है। मैंने आप लोगों को भी कहा था कि पीसीआर ओवरबॉट है। तो यहाँ पर जो है एक आपका जो भी कॉल होगा, जो भी तेजी की पोजीशन होगी, हमने सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स में जो तेजी के हमारे कॉल्स थे, जो हमारी जोड़ी ट्रेड थी, उसमें मैंने कहा था कि आप खाली आपके कॉल एक बार बुक करिएगा, पुट एज इट इज रखिएगा। इनफैक्ट जिन्होंने जोड़ी ट्रेड नहीं लिया था उनके लिए और सभी के लिए, जिन्होंने जोड़ी ट्रेड लिया भी था तभी सभी के लिए जो है मैंने सेंसेक्स का एक पुट दिया हुआ है। और साथ ही मैंने निफ्टी सेल करने को भी कहा है, जो फ्यूचर वाले थे, ठीक है, कि भाई यहाँ पे आप निफ्टी एक बार फ्यूचर सेल कर सकते हो। तो ठीक है, दे आर इन सम 20-25 पॉइंट्स का प्रॉफिट में। हमने दिसंबर का फ्यूचर सेल किया हुआ है। तो ठीक है, देखते हैं। चलिए चार्ट पे चलते हैं और ये भी देखेंगे कि आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया। और अब क्या लगता है मार्केट कौन कौन से लेवल नीचे में दिखा सकता है, कौन है भाई? ओके। ये यहाँ से कंटिन्यू चार कैंडल उसने ग्रीन में बनाई है, और आज करीब करीब 934, 25,934 की जो है हाई बना के यहाँ पर जो है इसका पीसीआर ओवर बॉट हो गया, जो अभी थोड़ा सा हल्का हुआ है। आइए देखते हैं, 18 नवंबर का पीसीआर इज 1.31, और उसके बाद वाला जो मंथ एंड का पीसीआर है वो है 0.98। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, जो ये 1.31 वाला जो पीसीआर है उसका एक्सपायरी इज ऑन ट्यूसडे। तो मंडे तक इसको कैसे भी करके ये लोग नीचे लाएंगे। हो सकता है कल ही आ जावे, यानी कि वी हैव गॉट थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। कल तो मुझे मार्केट डाउन साइड लग रहा है, एक 100-150 पॉइंट का यहाँ पे एक सेलिंग आना चाहिए निफ्टी में। अब निफ्टी में जो सपोर्ट है ना, वो यहाँ पे दो तरह का सपोर्ट आएगा। एक आएगा 25,680 से लेके 720, ठीक है। ये एक सपोर्ट आएगा, और उसके नीचे अगर जाता है तो 25,620 से लेके 580, यानी कि आप राउंड फिगर 600 से 700, ये 100 पॉइंट का रेंज होगा जो एक सपोर्ट का काम करेगा। अब ये जो 100 पॉइंट का रेंज है, हो सकता है 700 तक जावे, हो सकता है 610 तक जावे, ठीक है। क्योंकि मैंने ये जो पहला फिगर जो मैंने निकाला है वो आज की हाई और कल की लो को पकड़ा हुआ है। और ये जो दूसरा निकाला हुआ है ना, ये 620 से 580, ये मैंने आज की हाई और 4 दिन पहले की लो, यानी कि ये वाली लो 25,318, इसके बीच का सपोर्ट निकाला हुआ है। तो वो आता है, तो अगर आप उसको एक एक ब्रैकेट में क्लब करें
तो 25,600 डाउन साइड, एंड मतलब कहते हैं ना, मैक्स टू मैक्स 25,600 एंड 25,700, यहाँ ये जो 100 पॉइंट का रेंज है वो एक सपोर्ट का काम करेगा। टारगेट होगा 950 क्रॉस करना पड़ेगा। 950 के ऊपर 25,050, 25,000, सॉरी 26,050, 26,150, एंड देन अ न्यू हाई। फाइनल टारगेट विल बी अ न्यू हाई। अब न्यू हाई का मतलब ये नहीं है कि 277 की हाई बनी थी तो 280 बना दिया तो हम न्यू हाई। 26,400, 500 तक मिनिमम मुझे लगता है जाना चाहिए, मैक्सिमम 600, 650 तक निकलना चाहिए। उससे ऊपर आई डोंट थिंक। और ये भी जो इतना ऊपर अगर निकलेगा भी ना, तो ये सस्टेन होगा कि नहीं होगा, ये एक डाउटफुल है, ये एक डाउट है। 26,100, 200 तक एक बार क्लोजिंग भी दे दे, और ये हो सकता है ये क्लोजिंग शायद कल या फ्राइडे तक ही भी में सी। कल जो मैं मंदी का मैं बोल रहा हूं, अब वो अगर मानिए 12 बजे के पहले अगर एक बड़ी फॉल आ जाती है, 12 बजे 1 बजे के पहले एक बड़ी फॉल आ जाती है, तो कल ही मार्केट जो है रिकवरी करके ग्रीन में क्लोज कर सकता है। हो सकता है 950, 980 या 26,000 के आसपास आ सकता है। भले कल 700 तक जावे या 600 तक जावे, वो मैटर नहीं है, क्योंकि ये 2 दिन जो है बड़ी अफरा तफरी होगी मार्केट में। ये शायद सेलर को भी ट्रैप करेगा और बायर को भी ट्रैप करेगा। तो यहाँ पे दो तरफा ट्रेड लेके काम करना इज वेरी मच सेंसिबल। क्योंकि आज पीसीआर हमारा 1.5453 हो चुका था, इसलिए मैंने कॉल बुक करवाया है, नहीं तो हम कॉल बुक नहीं करते। कल ये डाउन आएगा, पुट को एक बार हम बुक कर लेंगे और कॉल की पोजीशन ले लेंगे। और अगर कल ही अगर ये रिवर्स मारता है, मतलब कल ही अगर ये ऊपर की तरफ आता है, ठीक है, तो अगर कल ग्रीन हो गया तो कॉल को एज इट इज रखेंगे और हम एक लॉट पुट ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप काम करिएगा। आई होप आप लोग समझ समझ गए होंगे। तो इस तरह से जो है वी आर गोइंग टू वर्क फॉर टुमारो। परसों को बिहार इलेक्शन का रिजल्ट होगा। हो सकता है कल जो भी डिप आवे वो सेकंड हाफ में ही रिकवर हो जावे, एंड फ्राइडे वी मे सी नाइस नाइस अपसाइड। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और मैं फिलहाल यहाँ पे जो है ना सिर्फ मार्केट मूवमेंट पे ध्यान दे रहा हूँ। बिहार में कौन आता है कौन नहीं आता है उससे मतलब कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जो भी आएगा वो सब एक ही जात के लोग होंगे, चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी का बंदा हो, उनकी जात एक ही है, पब्लिक को लूटने का। यही उनका कर्म है, यही उनका धर्म है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे कोई भी पार्टी दूध की धूली है, लेकिन अगर अगर कंपेयर करना आवे, ठीक है, अगर कंपेयर करने पे आवे तो एवरीवन नोज हु इज बेटर देन व्हाट। तो देखते हैं। फिलहाल आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड कि कौन जीत रहा है। मैं बस ये इंटरेस्ट में हूं कि पब्लिक अब क्या चाहती है। ठीक है, 11 साल तो रखड़ पट्टी कर ली, रगड़म पट्टी कर ली, वो भी पूरी तरह से निचोड़ दिए गए। तो अब पब्लिक क्या चाहती है, खास करके बिहार की जनता अब क्या चाहती है। तो अब ये उनके ऊपर है, वो अब क्या चाहते हैं वो दिखावे पूरे देश को। और मार्केट में क्या हो सकता है वो मैं यहाँ पे आपको मैं बता सकता हूँ कि भाई पॉसिबिलिटीज ये बनती है कि कल एक डिप आवे सुबह में, जो दोपहर में ही उसकी रिकवरी हो जावे और मार्केट एक ग्रीन, एक एक पॉजिटिव नोट पे बंद करे। हो सकता है 980 या हो सकता है 26,000 के आसपास बंद करे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बिकॉज यहाँ से 26,000 इज नॉट नॉट सो फार, राइट। 125, तो हो सकता है 150 पॉइंट या पौने 200 पॉइंट प्लस में बंद करे, उतना ही माइनस हो जितना, मतलब कहते हैं ना जितना माइनस था उतना प्लस हो गया। इस तरह का कल सिनेरियो बन सकता है, और फ्राइडे को मार्केट में हिट अ न्यू हाई। दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज व्हाट आई थिंक, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, और अकॉर्डिंगली फिर हम आगे जो है स्टेप बाय स्टेप वी में डिस्कस व्हाट कुड बी डन। ठीक है, स्टॉक वाइज मैनकाइंड फार्मा मैंने कल दिया था 2210, 2218, 15 के आसपास बाई था हमारा। 2270 हुआ है। हमारा जो कॉल था जो 18 रुपए पे हमने लिया था, 18, 18.5 पे, किसी ने उसको 30 पे बुक किया है, किसी ने 10 रुपए के प्रॉफिट में बुक किया है, किसी ने
₹35 के प्रॉफिट में डबल करके बुक किया है। लेकिन ₹18 का कॉल मैनकाइंड फार्मा का, ₹45 चल रहा है 2300 का। हमने यहां तक होल्ड नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह के आपको ट्रेड्स आते हैं। कल लिया, आज आप ₹10 के प्रॉफिट में भी निकल जाते हो। इसका जो लॉट साइज है वो कितना है आप देख लो, 225 का है। ₹2250 का आपका सिर्फ 10 पॉइंट में प्रॉफिट बनता है। पर अफसोस कि आप लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा ढीले, मतलब ढीला बिहेव कर रहे हो। आपको लग रहा है कि बस वो मारुति जैसा। अरे मारुति का तो हमारा लॉस कब का कवर भी हो गया भाई। और कुछों ने तो मारुति में ही कवर किया हुआ है। कुछों ने मारुति में ही कवर किया हुआ है। आज देखिए मारुति कहाँ है। मैंने बाय बाय ट्रेड दिया था इसका, ये तो हमने जो कि कल ही बुक किया था। हाँ कल ही बुक किया था। आज 110 इसका कॉल का भाव हो गया। 75 का, 75 में हमने इसको बाय किया हुआ था। हमने कल 100 में ही बेचा उसको। आज फिर 80 गया और 110 आया, लेकिन फ्यूचर उसका कहां से कहां निकल आया देखिए। ठीक है। इतनी बढ़ती हुई मार्केट में भी एलटीएफ नेगेटिव क्लोज कर रहा है। सिर्फ मार्केट क्योंकि ऊपर थी, इस वजह से ये सारे स्टॉक्स को जो है पब्लिक की पोजीशन को साफ करने का मौका मिल गया स्टॉप लॉस के नाम पे। ये बहुत ही भयंकर फॉल देने की फिराक में है एलटीएफ। इसका अगर आप ये देखो तो इसका जो पहला सपोर्ट ही बनता है वो बनता है 286 पे, जो यहाँ से मेरे ख्याल से 8-9 पॉइंट दूर है। तो हो सकता है ये कल ही जो है सुबह में 8-9 पॉइंट मार दे। ठीक है। तो उसमें जो लोग भी निकल सको निकल लेना, जो मिले एक बार ले लेना। लॉस प्रॉफिट सब इधर ही है, सब कवर हो जाएगा। बस आपको एक बार निकलने मिल जावे, वो बड़ी बात होगी। उसके बाद हमारा एसबीआई का जो शॉर्ट था वहीं पे खड़ा हुआ है, कोई उसमें खास नहीं है। दिसंबर का शॉर्ट है तो हमको कोई उसमें ये नहीं है। दालमिया भारत मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा हुआ है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट, चलिए मैं देख ही लेते हैं मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया है, और उसके बाद जो है आगे बात करेंगे। ये वेडनेसडे निफ्टी गैप अप ऑफ 100-150 पॉइंट्स, जहां प्रॉफिट मिले बुक करिए, डिप पर वापस ले लेना। अब डिप तो आज आई नहीं, जो भी आई रह रहकर आई। और वहां पर तो हमने कुछ बाय नहीं किया है, हमारी पोजीशन सेल में ही खड़ी हुई। न्यू हाई मार सकता है कल परसों में। कल तो नहीं मारेगा, लेकिन परसों में मारना चाहिए। बाकी सेल पोजीशन को एज इट इज होल्ड करिएगा। न्यू हाई अगर गया वो एक ट्रैप ही होगा, बट इस बार हम इसका फायदा लेंगे। हमेशा क्या क्या होता है कि मैं मेरे व्यू पे जो है ना कायम रहता हूँ। इस बार भी मैं कायम हूँ। मेरे को 100% ही 1000% पता है कि आप दिसंबर जनवरी फरवरी में भयंकर मंदी देखने वाले हो। भयंकर मतलब आप अभी फिलहाल सोच भी नहीं रहे उसके बारे में। ठीक है। लेकिन जो अभी छोटी मोटी तेजी है ना, जो ये 800-900 पॉइंट की, 500-600 पॉइंट की, जो ये मामूली सी तेजी जो फिलहाल हम पकड़ रहे हैं ना, तो बस अब मुझे उसको छोड़ना नहीं है। भले जो मिले वो, मैं तो कहूँ ₹500 क्यों ना मिले, पर उसको पकड़ना है। तो फिलहाल इसी के उसमें हूँ। एंड ये जो भी आप लोगों को हर 2 घंटे में अपडेट आना, वो इसी का नतीजा है। मुझे रिस्पॉन्स आएगा तो इस तरीके का अपडेट जारी रहेगा। रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो ये सब बंद हो जाएगा। फिर मैंने 9:30 पे टेक अ जोड़ी ट्रेड फॉर फ्राइडे एंड मंडे। रिस्की है, फटाफट ट्रेड कर सको तो ही लेना। भाव वेट नहीं करेगा, क्योंकि ये नवंबर का मैं ट्रेड दे रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो बाय नवंबर मंथली एक्सपायरी 26,200 का कॉल एट 104 एंड 25,500 पुट एट 72। टारगेट होगा 250, ईच साइड कुड बी सीन। अब ये हम देख लेंगे इसका 26,200 के कॉल का क्या भाव हुआ, उसने क्या हाई बनाया। हमने 104 पे बाय किया है। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है 10:30 के करीब कि लगता है निफ्टी मूव फॉर टुडे इज ओवर। अब सिर्फ टाइम पास करेगा पूरा दिन। जोड़ी ट्रेड लिया हो और इनकेस निफ्टी फ्लैट या नेगेटिव हो अगर, तो सिर्फ पुट बुक करना। वैसे लक्षण तो तेजी के है और तेजी ही हुआ।
फिर भी इनकेस डाउन हुआ तो पुट बुक करना, कल कॉल बुक हो जाएगा। स्टॉक्स में मूव आना चाहिए। श्री सीमेंट एंड मैनकाइंड फार्मा, इनको राइज होना चाहिए अब। उस वक्त मैनकाइंड फार्मा वाज ट्रेडिंग इन नेगेटिव, और जब भागा तब आप देख लो, हमारा कॉल डबल कर दिया उसने। इनको राइज होना चाहिए अब। एसबीआई का दिसंबर का पुट 950 का इज गुड, 16-17 पे बाय करना हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। ये कुछों ने इसको एवरेज किया हुआ है, कुछों ने बाय किया। फिर मैंने सेंसेक्स का एक जोड़ी ट्रेड दिया है कुछ 10 बज के 48 मिनट पे, कि 27 नवंबर का 85,500 का कॉल लेना है 422 पे, और 27 नवंबर का 83,500 का पुट लेना है 290-294 पे, ठीक है। अब कुछों ने इसको 260 में लिया है, 270 में लिया है, अकॉर्डिंगली ठीक। पीसीआर इज नाउ 1.45, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है 12 बज के 42 मिनट पे, ठीक है। सो बी कॉशियस, वन डिप में कम ऑफ 150-200 पॉइंट्स, कॉल साइड में प्रॉफिट हो देन बुक इट एंड वेट टू री एंटर अगेन। बाकी दालमिया भारत, श्री सीमेंट, ये सब कॉल होल्ड करना, इनको फर्क नहीं पड़ेगा निफ्टी डाउन होने से, ठीक है। दालमिया भारत इज वेरी एन एक्सट्रीम ओवरसोल्ड। उस वक्त उसका करंट मार्केट प्राइस वाज 2024। 210 2010 विल बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहां से 2100-2200 जाना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी। अगर पहले कॉल लिया है तो इसको एक लॉट से एवरेज करिए, या बाय करना हो तो 2100 का कॉल बाय करिए। और फिर मैंने सेंसेक्स का एक सिंगल पुट लेने बोला हुआ है, 83,500 का पुट लेना है 266 पे, कल परसों में कवर कर लेना, ठीक है। ये मेजोरिटी लोगों ने ये पुट लिया हुआ है। तो अब देखते हैं कैसे क्या होता है। कल अगर मार्केट सुबह में अगर राइज कर गया, इनकेस अगर मार्केट कल सुबह राइज करता है तो दोपहर के बाद में एक सेलिंग आनी है। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो नीचे आएगा, और नीचे आएगा बिकॉज आज डाउ जो है ना, डाउ आज माइनस होगा। और कल जो है एग्जिट पोल विल प्ले अ गुड रोल। कल पॉसिबल है ये लोग दिखावे कि बीजेपी इज लूजिंग, कुछ अलग ही ये लोग दिखावे, एग्जिट पोल वाले, कि जिसको मार्केट नेगेटिव ले। ऐसा एक पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कहता ऐसा ही होगा, पर ज्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए। तो कल सुबह में वॉट एवर मे बी द रीजन, एक डिप मुझे लगती है, और ये डिप हो सकता है 700 तक आवे, हो सकता है 650-600 तक आवे, तो वहां पे बाइंग बनेगी। कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 25,525 या 500, जो भी आपको सही लगे। एक एक स्टॉप लॉस आप लगा के काम कर सकते हैं। या फिर एक पुट ले लीजिएगा, दिसंबर का छोटा सा 25,000 का पुट ले लीजिएगा, लेकिन कल नीचे में तो वो मतलब थोड़ा महंगा हो जाएगा। ठीक है, आप स्टॉप लॉस ही आप आपके हिसाब से देखिएगा। और 25,600 25,700 के आसपास जो है निफ्टी में बाइंग बनेगा कल। तो देखते हैं वहां तक आता भी है या क्या होता है क्या नहीं। अकॉर्डिंगली फिर मैं सुबह में आप लोगों को अपडेट करूंगा, साथ ही मेरे ग्रुप में भी करूंगा अपडेट। मेरे ग्रुप वालों को मैं बता दूं कि जिन लोगों का प्लान खत्म हो चुका है, जो लोग रिन्यू करना चाहते हैं, तो सेम चार्जेस में, सेम टेन्योर में रिन्यू कर सकते हैं। और अगर वो लोग लाइफ टाइम में आना चाहते हैं तो उनके लिए एक अलग से डिस्काउंट पैकेज रहेगा, ओनली फॉर द एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो अभी ऑन गोइंग है, ठीक है। या जिनका प्लान अभी अभी हाल ही में सितंबर या अक्टूबर में खत्म हुआ है, तो वो लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज व्हाट्सएप करिएगा। और नए लोग अगर जुड़ना चाहें, ठीक है, तो नए लोगों को आप जो है 15,000 में लाइफ टाइम का सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें सिर्फ अभी 10,000 पे करना है। 5,000 आप एक महीने के अंदर कभी भी पे करो। अगर लाइफ टाइम में इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों ही ज्वाइन करना चाहते हो तो 15,000 अभी पे करना है, और 10,000 2 महीने में आप कभी भी पे करो, ठीक है। अगर ये जो पेंडिंग अमाउंट है वो पे नहीं होता, या आप किसी कारण से उसको पे नहीं करते या पे नहीं करना चाहते, तो आपकी जो भी सर्विस है वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए ही चलेगी। और 6 महीने जैसे खत्म होते हैं, आपके नंबर को मतलब डिलीट कर दिया जाएगा और आपको एक्सटेंड करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए जैसे आपको जमे। इसके अलावा अब 3 महीने का सर्विस 7,000 सॉरी 4,000 और 5,000 में ज्वाइन कर सकते हो।
4,000 विल बी फॉर इक्विटी एंड 5,000 विल बी फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। ये तीन महीने का सर्विस होगा। और अगर आप 6 महीने का सर्विस ज्वाइन करना चाहें तो 7,000 और 12,000 में ज्वाइन कर सकते हो। 7,000 होगा 6 महीने के लिए। सॉरी सॉरी, मिस्टेक है। 3 महीने वाला जो है ओनली इक्विटी विल बी 4,000। 6 महीने वाला ओनली इक्विटी विल बी 7,000। ठीक है। 3 महीने वाला इक्विटी एंड कमोडिटी विल बी 5,000। और 6 महीने वाला विल बी 12,000। ठीक है। आई होप ये मैंने सब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम में आपको इंस्टॉलमेंट का सुविधा है, इसके अलावा किसी में नहीं है। और ये सुविधा भी जो है सिर्फ नवंबर तक है। नवंबर के बाद में ये सुविधा भी नहीं रहेगी। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे इसी वक्त व्हाट्सएप करो और बताइए आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं। आपका नाम भी मेंशन करना। और जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होता है आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लिया जाएगा और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। किसी भी ट्रेड में कोई इशू हो जाता है तो उसकी रिकवरी आपको करा दी जाएगी, भले आपका प्लान फिर एक्सपायरी क्यों ना हो जावे। अभी जैसे कि आपने देखा होगा अगस्त सितंबर में भी लोगों के प्लान एक्सपायर हुए हैं, अभी नवंबर चल रहा है एंड दे आर स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, लेकिन ये 15 तारीख तक ही रहेगा। उसके बाद में जो लोग कंटिन्यू करना चाहे तो मुझे बतावें, अपडेट करें। और अगर नहीं उनका कोई रिस्पॉन्स आता है तो उनको अ, उनकी सर्विस जो है स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। बाकी देख लीजिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से यू ऑल कैन ज्वाइन, यू ऑल कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वेट फॉर टुमारो। कल देखते हैं सुबह में क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड आई होप अच्छा खासा आप लोग भी ट्रेड ले रहे होंगे, तो बस लेते रहिए एंड कीप मेकिंग मनी। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर एंड सी यू टुमारो।